भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं चांद हसन और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पे। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका के लिए रवाना हुए। क्वाड और भविष्य के शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार सुबह अमेरिका दौरे पर रवाना हो गए हैं। अमेरिका की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान पीएम मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन और भविष्य के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके साथ ही वे अपनी यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। अमेरिका रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा उनके गृह नगर विल्मिंगटन में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर जा रहा हूं। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन के साथ मेरी बैठक हमें अपने लोगों और वैश्विक भलाई के लाभ के लिए भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए नए रास्ते की समीक्षा और पहचान करने की अनुमति देगी। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय प्रवासियों और महत्वपूर्ण अमेरिकी व्यापारिक नेताओं के साथ जुड़ने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गिनाई 100 दिन की उपलब्धियां। आयुष्मान भारत योजना को बताया विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मौजूदा केंद्र सरकार के पहले 100 दिनों में हासिल की गई स्वास्थ्य मंत्रालय की उपलब्धियां गिनाई। राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य कवरेज कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना में देश के सभी 70 वर्ष के ऊपर के लोगों को शामिल कर लिया गया है। वह भी अब सालाना 5 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकेंगे। इस योजना को अगले महीने लॉन्च किया जाएगा। इस योजना में 11.7% का विस्तार हुआ है। इस योजना के तहत 12.37 करोड़ परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना में अब 6 करोड़ लोग और जुड़ जाएंगे। अब आपको ले चलते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत ने फिर उठाई सुरक्षा परिषद में भारत के लिए अस्थायी सीट की मांग। यूएन में भारत के अस्थायी राजदूत पी हरीश ने सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि आज संशोधित सुरक्षा परिषद के विस्तार की आवश्यकता है और ज्यादातर देश इससे सहमत हैं। सभी ने एक स्वर में कहा कि सुरक्षा परिषद को अस्थायी और गैर अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार की जरूरत है। काफी लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग चल रही है। भारत लगातार यूएनएसी में अपनी अस्थायी सदस्यता की दावेदारी पेश करता आया है। हाल ही में अमेरिका ने भी इसके लिए अपना समर्थन जताया था। वहीं अब यूएन में भारत के अस्थायी राजदूत पी हरीश ने भी यूएनएसी में सुधारों की प्रबल आवश्यकता बताई। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का एक अहम देश है। ऐसे में सुरक्षा परिषद में उसे अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। यह उसका वैधानिक अधिकार भी है। तेजस में धमाकों से आपूर्ति श्रृंखला की खामियां उजागर। नकली सामान ने बढ़ाई लेबनान की चिंता। तेजस में धमाकों से लेबनान चिंतित। लेबनान में जिन उपकरणों में धमाके हुए उनमें कुछ ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो द्वारा बनाए गए थे, लेकिन जब कंपनी से सवाल किया गया तो कंपनी ने कहा कि उन्होंने हंगरी की एक कंपनी को पेजर निर्माण के लिए लाइसेंस दिया था। हिजबुल्लाह सदस्यों के पेजस और वॉकी टॉकी में हुए सिलसिलेवार धमाकों और उसमें कई लोगों की मौत के बाद आपूर्ति श्रृंखला में खामियों की चर्चा शुरू हो गई है। खासकर पुरानी तकनीक के उपकरणों के एक बड़ा बाजार है, जहां खरीदारों को इसके बारे में बहुत कम जानकारी होती है कि वह क्या खरीद रहे हैं और उसकी गुणवत्ता क्या है। नए और ब्रांडेड उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला और वितरण चैनल पर कड़ा प्रबंधन है, लेकिन पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में खासकर एशिया के बाजार में प्रबंधन नहीं है, जहां जालसाजी आसान है। अब खबरें व्यापार जगत से। देश का विदेशी मुद्रा भंडार में हुई बढ़ोतरी 22.3 करोड़ डॉलर से बढ़कर रिकॉर्ड 689.45 अरब डॉलर पहुंचा। यह अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक अच्छी खबर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने शुक्रवार को जारी आंकड़ों में बताया कि 13 सितंबर को समाप्त हफ्ते में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 22.3 करोड़ डॉलर से बढ़कर 689.45 अरब डॉलर हो गया। आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार का अहम घटक माने जाने वाले विदेशी मुद्रा अस्थियां FCR 51.5 करोड़ डॉलर घटकर 603.63 अरब डॉलर रह गई। वहीं स्वर्ण भंडार का आरक्षित मूल्य 89.9 करोड़ डॉलर बढ़कर 62.89 अरब डॉलर पर पहुंच गया।
आरबीआई के मुताबिक विशेष आहरण अधिकार एसडीआर 5.3 करोड़ डॉलर घटकर 18.42 अरब डॉलर रह गया। टैरिफ महंगे होने से बीएसएनएल को फायदा व जियो समेत एयरटेल और वोडाफोन आइडिया कंपनी को लगा तगड़ा झटका। जुलाई में तीनों प्रमुख कंपनियों ने टैरिफ में 10 से 27% तक इजाफा किया था। इससे बड़े पैमाने पर ग्राहक बीएसएनएल की ओर चले गए। महंगे प्लान की वजह से मोबाइल यूजर्स की जेब पर पहले के मुकाबले 25% तक बोझ बढ़ गया है। तीन प्रमुख मोबाइल कंपनियों के टैरिफ महंगे होने का फायदा बीएसएनएल को खूब मिला। जुलाई में सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल के ग्राहकों की संख्या 29.40 लाख बढ़ गई है। वहीं जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों की संख्या जुलाई में भारी गिरावट आई है। अब खबरें खेल जगत से। अफगानिस्तान ने पहली बार साउथ अफ्रीका से जीती वनडे सीरीज। दूसरा वनडे में साउथ अफ्रीका को 177 रन से हराया। गुरबाज ने लगाई सेंचुरी व राशिद ने झटके 5 विकेट। अफगानिस्तान की टीम ने शुक्रवार को साउथ अफ्रीका को लगातार दूसरे वनडे में हराकर सीरीज अपने नाम कर ली। शारजाह में हुए इस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम ने 177 रनों से जीत दर्ज की। ये वनडे में उसकी रनों के मामले में यह सबसे बड़ी जीत है। इसके साथ ही टीम ने पहली बार साउथ अफ्रीका को किसी भी फॉर्मेट में सीरीज में हराया है। अफगानिस्तान के कप्तान हसमतुल्लाह शहीदी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। ओपनर रहमतुल्लाह गुरबाज के रिकॉर्ड 7वें शतक के चलते टीम ने अफ्रीका के सामने 312 रन का लक्ष्य रखा। टारगेट का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम ने अफगानी स्पिनर्स के सामने टिक नहीं पाई और 134 रनों पर ऑल आउट हो गई। बड्डे बॉय राशिद खान ने 5 विकेट लिए जबकि नागलेयालिना खरोटे ने 4 विकेट लिए। बुमराह ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट पूरे किए। ऐसा करने वाले वह छठे भारतीय पेसर बन गए हैं। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में चल रहे भारत बांग्लादेश पहले टेस्ट मैच में भारत मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। दूसरे दिन बांग्लादेश की पहली पारी 149 रन पर सिमट गई। वहीं शुक्रवार को खबर लिखे जाने तक भारत 3 विकेट खोकर 422 रन बना लिए थे, जिसमें ऋषभ पंत 42 व शुभम गिल 86 रन बनाकर खेल रहे थे। टीम को पहली पारी में 432 रन का लीड मिल चुकी है। साथ ही इस टेस्ट मैच में भारत के स्टार बॉलर जसप्रीत बुमराह ने इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट मिलाकर 400 विकेट भी पूरे कर लिए हैं। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 400 प्लस विकेट लेने वाले छठे भारतीय पेसर बन गए हैं। उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में 401 विकेट हो गए हैं। पहले नंबर पर 687 विकेट के साथ कपिल देव हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही और अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज और भारती न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।